वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। रीजनिंग में हमारी 4 क्लास हो गई थी, अब आज 5वीं क्लास है। ठीक है, देखो इसमें एग्जाम्पल पहला, सन 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? सन 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? देखो सन 1990 का जो कैलेंडर है, आप इसको 1991 से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? 90 को छोड़ देंगे, 91 से, फिर लिखेंगे 92, फिर लिखेंगे 93, फिर लिखेंगे 94, फिर लिखेंगे 95, फिर 96। आप देखो 91 में विषम दिन कितना होगा, क्योंकि ये सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष में विषम दिन कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? फिर इसमें कितना होगा? 2 होगा। इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 2। कितने हो गए? 1 और 2 3, 4, 5, 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए भाई। 2 और 1 3, 4, 5, 6 और 2 8 आ गए ना। फिर 97 में कितना होगा? 9। 98 तक कितने हो गए? 10। 99 तक कितने हो गए? 1। और फिर क्या आ गए? 0 0। फिर कितने विषम दिन होंगे? देखो इसमें 1 और 2 3, 4, 5, 6, 2 8, 9, 10, 11 और 2 13। कितने आ गए यहाँ तक? 13। फिर उसके बाद क्या जाएगा? 0 1 मतलब 2001। तो 1 क्या है? विषम सामान्य वर्ष है, तो विषम दिन 1 होगा इसमें। यहाँ तक क्या होगा? 14 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो 14वां मतलब 14 हो जाएगा ना जिस जगह पर। मतलब 2001 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? 1990 के कैलेंडर के बिल्कुल इक्वल होगा। किसका कैलेंडर? 2001 का कैलेंडर। मतलब जैसे यहाँ पर अगर हमने 90 से लिया, 90 को छोड़ दो, 91, 92, 93, जहाँ तक 14 बन जाए तो लास्ट का होगा 1 और 2 3, 4, 5, 6, 2 8, 9, 10, 11, 13 और 1 14। क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब यहाँ देखो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 5, 6 यहाँ तक है, 7 नहीं हुआ ना यहाँ तक। और ये यहाँ पर कितना है? 9 हो गया। तो 7 अगर यहाँ हो जाता तो फिर यहाँ पर भी क्या होता? कैलेंडर सेम होता। क्लियर है कि नहीं? ये बात बताओ, नोट कर लो यहाँ तक। अब देखो वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? सेकंड सवाल। वर्ष 2007 का कैलेंडर देखो आप 2007 नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? 2008, फिर क्या लिखेंगे? 9, फिर क्या लिखेंगे? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। पहले लिखेंगे वर्ष 2008 में। बताओ लीप ईयर है कि नहीं है? तो इसमें 2 विषम दिन रहेगा। कितना रहेगा? 9 में कितना रहेगा? 1। 10 में कितना? 1। 11 में भी कितना? 12 में कितना? और 13 में कितना? 14 में कितना? 2 3 4 5 और 2 7। मतलब एक तो 2012 का रहेगा, और 13 14 और यहाँ पर 15 16 में कितना रहेंगे? 2 और यहाँ पर 1। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 कितना हो गया? 2 3 4 5 2 7 8 9 10 2 12 13 और 1 ये 14। इसका मतलब 2018 का कैलेंडर और 2012 का कैलेंडर किसके? 2007 के बराबर होगा। 2007 का जो कैलेंडर है वो 2012 के और 2018 के इक्वल होगा, क्योंकि या तो 7 आना चाहिए या 14 आना चाहिए या 21 या 28। 7 के पहाड़े में कोई भी अगर आता है, मतलब यहाँ तक क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसमें हम 7 का अगर 7 का भाग दें, 2 3 4 5 2 7, अगर 7 का भाग जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? और 0 बचेगा। तो इसका मतलब 2007 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? मतलब कहने का मतलब क्या है? वो कैलेंडर बिल्कुल इसके सेम ही आएगा। नहीं आई बात समझ में? बताओ कोई भी दिक्कत है इसमें किसी प्रकार की? नोट कर लो। देखो अब हमारा नेक्स्ट टाइप है
किसी निश्चित तिथि का दिन ज्ञात करना जब निर्देशित दिन दिया गया हो। तो इसमें दो टाइप बनते हैं, सुनो ध्यान से एक बार, कि या तो आपका क्या है वर्ष समान बन जाए, या तो क्या बन जाए वर्ष समान बन जाए, या फिर आपका कि डेट समान बन जाए, या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं बने। क्लियर बात समझ में आ गई नहीं आई? अगर मान लो जैसे मैंने आपको ये सवाल दिया है, एक सिंपल सवाल, 10 नवंबर 2001 को मंगलवार है और 11 नवंबर 1601 को कौन सा वार होगा? तो 1601 में से 1 माइनस कर देंगे, मतलब इसमें से 2001 जो है ना पर 1601 का डिफरेंस कितना है साल का? कितना डिफरेंस है? 400 का है कि नहीं बताओ? 400 का डिफरेंस है। और 400 में अगर आप 400 का भाग दे रहे हैं तो शेष विषम दिन कितना बचेगा? 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? मतलब अगर मैं कहूँ कि 10 नवंबर 2001 को क्या होगा, अभी इसमें 11 का पूछा, वैसे 10 नवंबर 2001 को मतलब 16 से 1 को क्या हो सकता है बताओ? मंगलवार ही होगा कि नहीं होगा ये बताओ? होगा ना मंगलवार। लेकिन हमें चाहिए किसका? 1601 का। तो बताओ इसमें कितना दिन जुड़ जाएगा? 1 दिन जुड़ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? बुधवार। तो ये बात आप समझ गए नहीं समझे? बताओ समझ गए। अब आगे इसमें देखो, 15 अगस्त 2011 को सोमवार है, 17 सितंबर 2011 को क्या होगा? तो देखो 2011 मतलब क्या है? वर्ष सेम है। क्या है? वर्ष सेम है। तो बताओ अगस्त का महीना सितंबर के समान आता है कि ये बताओ आप सबसे पहले। तो मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक्स बताई थी, 144 025 036 146। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 3 सितंबर अक्टूबर नवंबर 9 दिसंबर। नहीं आ रहा ना? तो इस कंडीशन में हमेशा सवाल कैसे होगा? 15 अगस्त लिखो और उसको 17 सितंबर तक लिख दो। लिख दिया? लिख दिया? तो 15 अगस्त लिखेंगे तो अगस्त में कितना, अगस्त का महीना कितने दिन का होता है? 31 का। तो 31 में से आप 15 घटा दो, कितना बचेगा? 16। तो अगस्त का 16 और सितंबर कहाँ तक है? 17 तक है ही। 16 और 17 कितने हो गए? 33। 33 में 7 का भाग दो, कितना जाएगा? शेषफल 5 बचेगा। तो सोमवार में अगर आप 5 प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा? शनिवार इसका आंसर आ जाएगा। बताओ ये बात आप समझ गए नहीं समझे? समझ गए? नोट कर लो इसको यहाँ तक। हमारा तीसरा सवाल है, 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार है और 15 सितंबर 2009 को क्या है? देखो दिमाग लगाना है आपको, ठीक है? ये नहीं है कि आपने हवाबाजी में कर दिया सवाल और सही हो जाएगा, 1 प्लस कर दोगे। यहाँ डेट समान है, यहाँ पर भी डेट समान है। ये 2008 है और 2008 लीप ईयर है, लेकिन इस 2008 में लीप ईयर में फरवरी निकल चुकी है। निकल चुकी है ना? फरवरी का पता नहीं है ना, फरवरी थोड़ी आएगी अब इसमें। और 2009 में फरवरी वैसे नहीं आती, लीप ईयर वैसे नहीं है। तो हमेशा इसमें क्या जुड़ेगा? 1 जुड़ेगा। मतलब इस शुक्रवार में क्या जुड़ जाएगा? प्लस का 1, तो क्या जाएगा? शनिवार। बात आगे समझ में नहीं आई है? अगर मान लो 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है और 82 क्या है? लीप ईयर से। क्या कैसे है लीप ईयर? भाग नहीं जा रहा है। तो 17 दिसंबर 1982 को क्या दे रखा है इसने? शनिवार दे रखा है। बात को समझना है ध्यान से। तो 17 दिसंबर 1983 को क्या होगा बताओ? रविवार होगा कि नहीं होगा? पहले 17 दिसंबर 1983 को देखो आप, ये 84 दे रखा है, मुझे भी दिख रहा है। 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है, वैसा ही सवाल बना दिया मैंने। 17 दिसंबर 1983 को 1 दिन बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? अब 17 दिसंबर जब 1983 को रविवार है तो 17 दिसंबर 1984 को क्या होगा? ध्यान देना है आपको। 17 दिसंबर 1983 को रविवार है और 17 दिसंबर 1984 को क्या होगा? मंगलवार होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि रविवार से आप सोमवार पर आ गए, लेकिन दिसंबर में जो 1984 थी ये लीप ईयर है और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की आ गई, इसलिए उसका 1 दिन और बढ़ेगा। इसलिए 1 दिन नहीं, यहाँ पर कितने दिन बढ़ेंगे?
बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हमें 17 दिसंबर 1984 को मंगलवार है, तो किसका पूछा है? 22 का। और 22 दिसंबर में कितने और जुड़ जाएंगे बताओ? अरे 17 का क्या है? मंगलवार। तो 22 का क्या है? 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7। 7 में 7 का भाग देंगे 0, और 0 का मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल, रविवार। तो बताओ ये बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? सबको आ गई ना? तो 22 दिसंबर 1984 को क्या होगा? 22 दिसंबर 1984 को होगा रविवार। क्या होगा? रविवार। ठीक है, बात आगे समझ में ना? नोट कर लो इसको आप। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।